यूपी पीएससी के छात्र बीती रात दम भर ड्रम बजाए और करकट बजाए और जो आपका यूपी का लोक सेवा आयोग है उसको जगाने का भी काम किए हैं। लेकिन यूपी का लोक सेवा आयोग है कि वो कुंभकर्ण का नींद से जागने का नाम नहीं ले रहा है। वो अड़ा हुआ है कि वो अलग अलग दिन ही एग्जाम लेगा। तो वहीं आज दो लड़के आपका राजस्थान का जयपुर में पानी का टंकी पर चढ़ गए जय वीरू का स्टाइल में, और एसआई परीक्षा जो 2021 में हुआ है उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और मोदी सरकार वादा भी की थी, जो आपका मौजूदा भजन लाल शर्मा की जो सरकार है, भाजपा का सरकार है, और भाजपा का सरकार वादा की थी कि जो 2021 में जो एसआई का परीक्षा हुआ था उसको रद्द किया जाएगा, क्योंकि उसमें जो धांधली की खबर आई थी कि इसमें बड़े लेवल पे धांधली किया गया है और काफ़ी लोगों का गिरफ्तारी भी हुआ था, जिसको लेकर के आज दो लड़के आपका 10 नवंबर से ही वो पानी का टंकी पर चढ़े हुए थे, जिसके बाद से आज भजन लाल शर्मा के एक मंत्री भी पहुंचे। आइए दोनों खबर पे बात करेंगे। अभी जो यूपी पीएससी के जो छात्र हैं वो आपका उत्तर प्रदेश के जो लोक सेवा आयोग है उसके कार्यालय के बाहर डटे हुए हैं। आइए पूरी खबर आपको समझाते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। आए दिन भाजपा एक नारा को बुलंद की हुई है और आए दिन जो योगी जी हैं उत्तर प्रदेश के, वो एक नारा को हर जगह देने में लगे हुए हैं, अगर हम लोग बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। लेकिन योगी जी जो उत्तर प्रदेश के जो लड़के हैं जो मांग कर रहे हैं कि एग्जाम को एक दिन में कराया जाए, और वैसे भी जो भाजपा है और जो मोदी जी हैं वो बोलते हैं कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, तो एक दिन में एग्जाम क्यों नहीं हो सकता है मोदी जी, योगी जी। तो वहीं आज आपके यूपी जो पीएससी के जो छात्र हैं इनके ऊपर लाठी भी चार्ज हुआ। आपका खबर भी आया जिस तरह से कि आपका 11 नवंबर को इनके ऊपर लाठी भी चार्ज हुआ यूपी का प्रयागराज में, दम तक इनका कुटाई किया गया। ऐसा लगा कि मतलब योगी जी बोल रहे हो कि मतलब हमसे नौकरी वोकरी मत मांगो, क्योंकि अभी हम हिंदुत्व का प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लड़कों को पुलिस प्रशासन कूटने का काम कर रहा है छात्रों को, ये सही नहीं है, क्योंकि वो अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। तो उनको लाठी क्यों दिया जा रहा है योगी जी? एक छात्र हैं जो कि दिन रात मेहनत करते हैं एग्जाम देने के लिए, अगर उनको कुछ समस्या है उस समस्या का समाधान करने के बजाय उनके ऊपर लाठी बरसाया जाए, उनको दम तक कूटा जाए, तो ये कहाँ का न्याय है? तो वहीं खबर आ रहा है कि आपका 11 नवंबर को जो यूपी पीएससी के जो छात्र हैं, जो यूपी लोक सेवा आयोग है उसके कार्यालय के बाहर रात भर ड्रम बजाए और डटे रहे, और अभी भी डटे हुए हैं। और उनका कहना है कि जब तक एग्जाम को एक दिन में कराने का निर्णय यूपी का लोक सेवा आयोग नहीं लेता है तब तक वो लोग हटने वाले नहीं हैं। तो वहीं आपका यूपी लोक सेवा आयोग है उसका कहना है कि अलग अलग दिन जो एग्जाम कराने का निर्णय लिया गया है यूपी लोक सेवा आयोग के द्वारा, और आपका जो पीएससी का जो एग्जाम है उसको 7 और 8 दिसंबर को कराने का फैसला किया गया है, और आपका 22 और 23 दिसंबर को आपका आरओ और एआरओ का एग्जाम कराने का फैसला किया गया है, जिसको लेकर के छात्रों में नाराजगी है। यूपी पीएससी के छात्रों में उनका कहना है कि जो एग्जाम पहले एक दिन में हो जाता था उसको अलग अलग काहे कराया जा रहा है, अलग अलग पालियों में क्यों कराया जा रहा है, क्योंकि इससे जो छात्र हैं उनके नंबरों पर इसका असर पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश की जो पुलिस और प्रशासन है उसका कहना है कि नहीं, जो धांधली होता है, जो पेपर लीक होता है, जो चोरी होता है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये व्यवस्था किया गया है। और आपका 41 शहरों में इस परीक्षा को आयोजित किया जाएगा, आपका यूपी लोक सेवा आयोग का कहना है। लेकिन जो यूपी पीएससी के जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, हजारों की तादाद में यूपी लोक सेवा आयोग के कार्यालय के बाहर डटे हुए हैं, अलग अलग राज्य से आए हुए हैं, और इनका ये भी मांग है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीते दिनों पेपर लीक हुआ उससे युवा परेशान है। अब अलग अलग दिन पर एग्जाम कराए जाने को लेकर के जो निर्णय लिया गया है यूपी लोक सेवा आयोग के द्वारा, उस पर भी नाराजगी है आपका यूपी पीएससी के छात्रों का। तो इस समस्या का समाधान करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि यूपी लोक सेवा आयोग अपना जिद पे अड़ा रहे, क्योंकि लोकतंत्र है, यहाँ जनता सर्वोपरि है, उसका बात आपको सुनना पड़ेगा। छात्र जो एग्जाम के कुछ ही दिन बचे हैं, इस समय जो यूपी पीएससी के जो छात्र हैं, जो उनको शौक नहीं है रोड पे आने का, क्योंकि कुछ ही दिन में उन लोग का एग्जाम होने वाला है, तो लोग तैयारी करते। लेकिन आपका यूपी लोक सेवा आयोग कुछ ऐसा बखेड़ा खड़ा किया कि छात्रों को रोड पे आना पड़ा है, वो अपने हकों के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन है कि उनके ऊपर लाठी बरसा रही है। तो इसको लेकर के योगी जी को थोड़ा अपना हिंदुत्व का राजनीति को थोड़ा पीछे करके छात्रों पर ध्यान देना चाहिए। अभी हम जब आपके जो गृह मंत्री अमित शाह, उनका एक हम भाषण सुन रहे थे कि झारखंड में भाजपा का सरकार बना दीजिए। झरिया में थे, आज चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, बोल रहे थे भाजपा का सरकार बना दीजिए, युवाओं के घर डाकिया ज्वाइनिंग लेटर लेके जाएगा। लेकिन जो शिक्षक हैं उत्तर प्रदेश में, जो आपका ज्वाइनिंग लेटर मांग रहे हैं, तो उनको कब आप ज्वाइनिंग लेटर भेजेंगे अमित शाह जी? इसी का आप जानकारी दे दीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा का ही सरकार है। अभी यूपी पीएससी के छात्रों पर लाठी बरस रहा है।
तो बहुत अच्छा ज्वाइनिंग लेटर सबसे पहले तो इन लोग के घर पहुंचना चाहिए ना। तो वहीं अभी जिस तरह से आपका झारखंड में वादा पर वादा करने में लगी हुई है भाजपा, क्योंकि भाजपा को समझ में आ गया है कि भाजपा का जो मतलब यहाँ राजनीति है वो पूरे तरीके से फ्लॉप हुआ पड़ा है, और उसको फ्लॉप करने में कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन लगे हुए हैं। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है राजस्थान से भी कि जो 2021 में जो एसआई का बहाली का जो एग्जाम हुआ, जिसमें बड़े तौर पे धांधली किया गया, और उस एग्जाम को रद्द करने का भी बात बीजेपी की, और बीजेपी पेपर लीक का समस्या को राजस्थान में बहुत बड़ा मुद्दा भी बनाई और सत्ता में भी आई। लेकिन सत्ता में आने के बाद से जो वादा किया गया था कि एसआई का जो परीक्षा हुआ है 2021 में राजस्थान में, उस परीक्षा को रद्द किया जाएगा, लेकिन सत्ता में आने के बाद से बीजेपी भूल गई, जिसके बाद से आज दो लड़के जय वीरू का स्टाइल में पानी का टंकी पे उन लोग को चढ़ना पड़ा है। आपका राजस्थान का जयपुर में, जो राजस्थान की राजधानी भी है जयपुर, तो वहीं पानी का टंकी पर चढ़े हुए दो युवा नजर आए, और दोनों का नाम भी आपको बता देते हैं, विकास बिदोरी और लद्दू राम चौधरी। ये दोनों युवा पानी का टंकी पर चढ़े हुए हैं, और इनका मांग है कि एसआई परीक्षा जो हुआ था 2021 में, जिसमें 8 लाख से ऊपर अभ्यर्थी शामिल हुए थे, वो एग्जाम को रद्द किया जाए, क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। और जो भी जांच कमेटियां बनी उसने साफ कहा कि 2021 में जो एसआई का परीक्षा राजस्थान में हुआ उसमें बड़े तौर पे धांधली हुआ और पेपर लीक हुआ है, जिसके बाद से एग्जाम को तो रद्द कर देना चाहिए था। और बीजेपी इसका वादा भी की और सत्ता में भी आ गई और पेपर भी रद्द नहीं की, जिसको लेकर के ये दोनों युवा जो नाराज युवा बताए जा रहे हैं आपके, विकास बिदोरी और लद्दू राम चौधरी, ये दोनों पानी का टंकी पर चढ़ गए। 16 फिल्म में आप देखे होंगे जय वीरू कैसे पानी का टंकी खास करके वीरू आपका 16 फिल्म में पानी का टंकी पर चढ़ जाता है बसंती को मनाने के लिए। अब बाद में जो बूढ़ी माँ आती है उसके बाद से वो नीचे उतरते हैं, और बसंती आती है तो धर्मेंद्र नीचे उतरते हैं। लेकिन यहाँ मामला कुछ और है, क्योंकि युवा अपने भविष्य को तबाह होते हुए देख रहे हैं, परेशान हैं वो कि कब तक वो लोग मतलब जाति धर्म मजहब के जाल में फंसे रहे हैं, कब उनका जीवन भविष्य उज्जवल होगा, कब उनको रोजी रोजगार मिलेगा। कि वो लोग युवा जो पढ़े लिखे युवा हैं वो तो मंदिर में जाके घंटी नहीं बजाएंगे योगी जी। और अब जब युवा प्रयागराज में अब नारा बुलंद कर रहे हैं, ना बटेंगे ना कटेंगे ना हटेंगे डटे रहेंगे। अब योगी जी का नारा को लेकर के जिस तरह से उत्तर प्रदेश के युवा अब दूसरा नारा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं, तो योगी जी को परेशानी में डाल सकता है। और उपचुनाव भी है 9 विधानसभा सीट पर, और उससे पहले यूपीपीएससी के छात्रों का धरना प्रदर्शन योगी जी को परेशान कर सकता है। और वैसे भी योगी जी का कुर्सी पर ग्रहण तो लगा हुआ है। अगर दरअसल 9 विधानसभा सीट पर उत्तर प्रदेश में योगी जी का प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ, तो दिल्ली से ये भी खबर आ सकता है कि कहीं मुख्यमंत्री को बदला भी जा सकता है उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी जो यूपीपीएससी के जो छात्र हैं, जो राजस्थान में जो एसआई का जो पेपर लीक हुआ उसको लेकर के जो लड़के जो आपका पेपर रद्द करने का मांग कर रहे हैं, दोबारा एग्जाम कराने की मांग कर रहे हैं, तो ये मांग बीजेपी कब मानेगी? अमित शाह जो झरिया में बोल रहे थे कि डाकिया आपके घर ज्वाइनिंग लेटर लेके जाएगा, लेकिन जो छात्र सही से एग्जाम करवाने की मांग कर रहे हैं वो पहले तो आप पूरा कर दीजिए, तब अमित शाह जी आप डाकिया के द्वारा ज्वाइनिंग लेटर भेजिएगा। आज झरिया से आप भेज रहे थे, देख रहे थे। और वैसे भी बीजेपी के नेता भाषण कम देते हैं और ऐसा लगता है कि जनता को कसम खिला रहे हैं, बोलिए आप हम ही को दीजिएगा ना, बोलिए आप हम ही को दीजिएगा ना। आजकल का नेताओं का भाषण सुन के जनता को कुछ सीखने को तो मिलता नहीं है। और आजकल का नेताओं का भाषण सुनिएगा तो अनुवादी बनिएगा। इससे बढ़िया है कि कुछ अच्छा चीज पढ़िए और अच्छा किताब पढ़िए, क्योंकि अभी देश में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम का राजनीति गर्म है, लेकिन छात्र जो रोड पे भटक रहे हैं उनके लिए कोई नहीं है उत्तर प्रदेश में। आए दिन योगी जी उत्तर प्रदेश में हम बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, नारा बुलंद किया हुआ, लेकिन बटेंगे कैसे ये तो बताइए ना मोदी जी। पहले भविष्य काल की आप बात कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में उस पर कब ध्यान दीजिएगा। तो वहीं अभी जो यूपीपीएससी के जो छात्र हैं वो डटे हुए हैं यूपी में जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसके दफ्तर के बाहर, और कभी टीना बजा रहे हैं, कभी ड्रम बजा रहे हैं। जो कुंभकर्ण बना हुआ है यूपी का लोक सेवा आयोग उसको जगा रहे हैं, लेकिन वो है कि जागने का नाम नहीं ले रहा है। तो वहीं राजस्थान में 2 लड़के पानी के टंकी पे चढ़े हुए हैं। कमाल का अभी छात्रों के भविष्य के साथ भाजपा शासित राज्यों में खेला जा रहा है। और भाजपा है कि आए दिन विकसित भारत पेपर और गोदी मीडिया के माध्यम से बनाने में भारत को लगी हुई है, लेकिन हकीकत में आज भी हम लोग विकासशील की गिनती में आते हैं। कम से कम छात्रों पे ध्यान दीजिए योगी जी। जब नौकरी रहेगा, जब पेट में भोजन रहेगा, तभी मंदिर में घंटी भी बजेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।